को 5 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पे टेक रखा है। अब सीधी सी बात मुझे ये बताओ, 5 किलो गेहूं ले ले, मुट्ठी भर खा लें और खा के मर जाएं, पर गेहूं क्या करे उस गेहूं का? नारा है गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हटाओ? इन गरीबों को हटाओ। हमारे बड़े बड़े सरमाएदारों को आने दो, अडानी अंबानी को आने दो या उनके लोगों को आने दो, गरीबों को साइड करो। वो कहते थे हम चाय वाले हैं, हम चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते उन्होंने आधा देश तो बेच दिया। उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना होकर बिचंदर दामोदर दास मोदी होना चाहिए। वाला टाइम कच्चा फटा है और फिर से टाके लगे हैं, ये हालात होगी। देश की जनता 80 करोड़ के आसपास की जनता को 5 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पे टेक रखा है। अब सीधी सी बात मुझे ये बताओ, 5 किलो गेहूं ले ले, मुट्ठी भर खा लें और खा के मर जाएं, बस गेहूं क्या करे उस गेहूं का? भाई गेहूं की पिसाई भी लगेगी, गेहूं को आटा बनाने और रोटी बनाने के लिए गैस लगेगी 1200 रुपये, 200 180 रुपये सरसों का तेल, ठीक है। उसके बाद दाल, उसके सब पे जीएसटी लग गया। उसके बाद दाल बनाओगे, सब्जी बनाओगे, कुछ तो बनाओगे, तो उसको गेहूं को ले लें, चबा लें, खा ले, मर जाएं। ये गेहूं इसीलिए दिया जा रहा है। इन भाई साहब ने कहा ना, आपने पूछा कि मोदी ने अच्छे दिन आए गरीबी, मैं कहता हूँ वो एक उनका नारा है गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हटाओ? इन गरीबों को हटाओ। हमारे बड़े बड़े सरमाएदारों को आने दो, अडानी अंबानी को आने दो या उनके लोगों को आने दो, गरीबों को साइड करो। गरीब उनको अच्छे नहीं लगते। वो कहते थे हम चाय वाले हैं, हम चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते उन्होंने आधा देश तो बेच दिया। उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना होकर बिचंदर दामोदर दास मोदी होना चाहिए, क्योंकि जो बना है उसको बेच रहे हैं, या किराए पे दे रहे हैं या बेच रहे हैं। अपना कुछ बनाया तो दिखाओ। बनाए हैं, अपने बड़े बड़े पार्टी कार्यालयों के करोड़ों करोड़ों रुपए के कार्यालय बनाए हैं, अपने लिए बढ़िया 85 हजार करोड़ के जहाज खड़े कर रखे हैं। वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। 15 लाख का एक बारी में कपड़ा उतार के दोबारा नहीं पहनते। वो हर मीटिंग में जाते हैं, हर आंदोलन में उनका देखना, ठीक है, वो हर बार एक ड्रेस चेंज करके आते हैं। अगर आज यहाँ पे रैली करेंगे दिल्ली में और अगर पंजाब करेंगे तो रास्ते में कपड़ा चेंज कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं जो हमने कर दिया 9 सालों में कांग्रेस कभी नहीं कर पाया। कह तो दिया, कर तो दिया, इनको कर तो दिया, ये मरने को हो रहे हैं। 9 साल में यही कर दिया, ये खड़े हैं सामने। फिर भी लोग मोदी 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 मोदी। सब हवा होती है, चल गई, बदल गई। सरकारें जिन्होंने चलाई थी वही चलाएंगे। एक बात बताओ, बदलाव हर आदमी चाहता है। इस देश की जनता भी चाह रही थी, दिल्ली के लोग भी चाह रहे थे, ये ऑटो टैक्सी वाले भी चाह रहे थे कि भाई केजरीवाल ले आएंगे। वो जन लोकपाल बिल के ऊपर केजरीवाल साहब आए थे, कहाँ है वो जन लोकपाल बिल? आज कोई बोल रहा है उसके ऊपर? ना मोदी जी बोल रहे हैं ना केजरीवाल। क्यों? दोनों ही भ्रष्ट है। भ्रष्ट भाई भाई। जन लोकपाल बिल आएगा तो सबकी परतें खुलेंगी, तो वो आना ही नहीं है। अन्ना हजारे जी झंडा उठाए घूम रहे थे, आज उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। जो जन लोकपाल बिल के ज्ञाता थे, जो झंडा उठा के घूम रहे थे, और हमारे जैसे बेवकूफ लोग जो उनके पीछे लग गए और ये बदलाव कर लिया और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज आपके सामने हम चिल्ला रहे हैं और ये हमारे भाई कह रहे हैं कि हम तो मरने को हो रहे हैं। कहाँ है वो जन लोकपाल बिल? इसीलिए अब भी अगर लोग नहीं समझे, नहीं जाने, तो समझ लो आने वाला टाइम कच्चा फटा है और फिर से टाके लगे हैं, ये हालात होगी। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अब बताइए ना, हम क्या बताएं आपको? कितना रुपया कमाते हैं बताइए? दिन का 500 कमाने में चूतर लाल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। बचता कितना है? बचता 200 रुपए की तो 250 की गैस डल जाती है, और बचेगा क्या? 200-250 उसमें घर में पालो या आप पालो। घर परिवार कैसा चल रहा है भाई इस राज्य में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। एक दफा राशन लाते हैं, सुबह बनाते हैं और रात को खाते हैं। मोदी जी कुछ कर नहीं पाए मतलब। हाँ, मतलब वो 5 किलो चावल और वो दाल जरूर मिलता है हमारे को। और कुछ नहीं किया मोदी। और क्या किया मोदी जी ने, ये बताओ ना आप। गरीब के लिए क्या किया उन्होंने? भाई कह रहे हैं कि बच्चों को मतलब कम पैसे में शिक्षा करा रहे हैं, देश बदल दिया है, सड़क वड़क हवाई जहाज, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। भाई साहब, जो मोबाइल 10 रुपए में चार्ज होता था, आज गरीब बंदा 170 रुपए का कहाँ से चार्ज करवाएगा? जियो और मौज पियो रो। और ये जो कहते थे चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, चले हवाई जहाज में? देखो ना, फटे हुए जूते हैं भाई साहब। पहले बढ़िया जूते पहनते थे हम, जब सस्ता टाइम था। अब तो ये देखिए फटा हुआ जूता है। कब था सस्ता टाइम? भाई साहब, आज से 10 साल 15 साल पहले। मतलब कांग्रेस के राज में। हाँ जी, तब बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। तो मोदी जी तो तब कहते थे बड़ी महंगाई है। अच्छा जी, बहुत महंगी। जो सरकार आती है वो यही कहती है बहुत महंगाई है। मेरी तो जरूर ले भाई, भाजपा विरोधी। क्या कह रहे हैं? भाजपा सरकार हिंदुस्तान में कोई काम नहीं कर रही है। गरीब किसान सब सड़क पर हैं और बीजेपी सरकार सिर्फ
गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही, सारे कुछ अंबानी के लिए कर रही है। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के नेता हैं। मैं मोदी और योगी इंडिया के चोर और दलालों की सरकार है, इनसे बहुत परेशान विकलांग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार हिंदुस्तान गरीबों की नहीं है, चोर दलालों की सरकार है। मेरा नाम रामवीर यादव, यूपी इटावा का रहने वाला हूँ, भाजपा का कट्टर विरोधी हूँ। अरे यूपी में तो बुलडोजर बाबा हैं भाई, सब साफ कर दिया। रड़ुओं भड़ुओं की सरकार है यूपी में, पूरा यूपी से रोजगार नहीं है, विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रही है, तब दिल्ली में पड़े केजरीवाल सरकार हमें खाने को तो दे रही है। वोट दिए थे मोदी जी को। मोदी जी को जिंदगी में चोरों को वोट नहीं देंगे, भाजपा को जान चलिए तब भी नहीं दूंगा। क्यों चोर हैं भाई बताइए। हैं? राम मंदिर का कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, सारा खा गया, एक पैसा कहाँ है बताओ, दूसरा बताओ। कोरोना में 15 लाख गरीब को दूंगा, कहाँ दिया है? अरे कह रहे किसानों को किसान निधि मिल रही है, जिसके घर पे छत नहीं थी उसको छत मिल गई। कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में रड़ुओं भड़ुओं की सरकार है, कोई विकास नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सारे परेशान हैं। मोदी जो कि बता दें चोर दलालों की सरकार है, गरीब किसान सब परेशान है, अत्याचार गुंडागर्दी कौन कर रहे हैं? सब भाजपा के लोग कर रहे हैं। और अगर हमें ला रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में पुलिस गदर मचा रखे हैं। हाँ, कब ठीक होगा? कब होगा? अगर हमारे अखिलेश यादव की सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश का देखना विकास। अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चलाई है जिंदा के लिए, 100 नंबर को चलाई थी, बाबा आया चोर भड़ुआ, माँ ने चला दिया 112 कर दिया। फोन लगाते रहो साली कॉल नहीं लगती है, आदमी मरा पड़ा हुआ तो कॉल ही नहीं लगती है, हिलाते रहो बस, बिजी 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 बताता रहता है। ये है सरकार। अच्छा ये बताइए भाई साहब, मोदी जी बात बहुत बढ़िया करते हैं, भाषण बहुत बढ़िया देते हैं। गुजराती चोर है, सब झूठी करा, सब झूठी। कह रहे मोदी जी बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, कह रहे जनता मुझ पे विश्वास करती है। कुछ नहीं करती है, हमारे सामने ले आओ। हमने तो भाई बहुत सोचा था कि जनता इन पे बहुत विश्वास करती है, बहुत विश्वास करती है। जनता को विश्वास कब दिलवाएंगे वो, कब दिलवाएंगे विश्वास? जनता पे विश्वास। अरे भाई साहब कब विश्वास दिलवाएंगे? हाँ जी।